जीवन और मृत्यु ये दो ऐसे पहलू हैं जो हमेशा से मानवता के लिए रहस्य बने रहे हैं। जब हम भगवान की बात करते हैं तो हम अक्सर उन सवालों का सामना करते हैं जो हमारे मन में उठते हैं। क्या भगवान हमारे साथ हैं? क्या वो हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं? और जब हम मृत्यु की बात करते हैं तो क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत? हाल ही में एक एरोप्लेन क्रैश ने हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस हादसे ने कई जिंदगियों को छीन लिया और इसके पीछे के कारणों पर चर्चा करना जरूरी है। क्या ये केवल एक तकनीकी गलती थी या इसके पीछे कुछ और गहरा है? जब हम इस तरह के हादसों के बारे में सोचते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर घटना के पीछे एक उद्देश्य हो सकता है। क्या ये ईश्वरीय संकेत है? क्या हमें कुछ सिखाने की कोशिश की जा रही है? बच्चों का दोष भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वे निर्दोष होते हैं। क्या हम वयस्कों के रूप में उनके लिए सही उदाहरण पेश कर रहे हैं? क्या हम उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन कर रहे हैं? बच्चों की मासूमियत हमें ये याद दिलाती है कि जीवन में सरलता और सच्चाई कितनी महत्वपूर्ण है। भक्तों का जीवित रहना भी एक गहरी सोच का विषय है। जब हम किसी चीज में विश्वास करते हैं तो वह हमें शक्ति देती है। भक्तों का जीवन हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। क्या हम अपने विश्वास को मजबूत कर पा रहे हैं? क्या हम उन संकेतों को पहचान पा रहे हैं जो भगवान हमें भेजते हैं? इस तरह के सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम अपने जीवन में ईश्वरीय संकेतों को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन अनुभवों से सीखने के लिए तैयार हैं जो हमें कठिनाइयों के माध्यम से मिलते हैं? ये सब हमें एक गहरी समझ की ओर ले जाता है, जहां हम जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब हम ऐसे हादसों के बारे में सोचते हैं तो हमें केवल दुखी नहीं होना चाहिए। हमें ये भी समझना चाहिए कि हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ हो सकता है। हमें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने विश्वास को मजबूत करना चाहिए। यही है असली जीवन का सार।